अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं किसी इस मल्टीमीटर का रिव्यू करने वाला हूं और आप में इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके सारे फंक्शंस की एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो ये जो इसका जो मॉडल नंबर है वो UT33C+ है। पाम साइज मल्टीमीटर है, यूनिट इसकी कंपनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी 2 मीटर ड्रॉप्टर टेस्ट इसका आप कर सकते हैं। LCD बैकलाइट इसकी है जी। और ये नीचे सारे इसके एक दो और फंक्शन लिखे हुए हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। इसकी बैक साइड पे अगर हम देखें तो बैक साइड पे जो है ना वो 3 तस्वीरें इन्होंने दी हुई हैं कि जी आप ये चीज़ें इसके साथ चेक कर सकते हैं। नीचे उन सब जो है ना वो चीज़ों की लिस्ट भी है जो आप इसके साथ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़े काम की चीज़ है, हर घर में होना चाहिए और इससे हमारे काफ़ी सारे मसाइल जो है ना वो सुलझ जाते हैं। कुछ इसकी कॉमन चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, कुछ इसकी जो है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिसकी जो है ना वो एक प्रोफेशनल को ज़रूरत पड़ती है, हम जैसे आम बंदे को नहीं। तो मैं इसका बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। ये सबसे पहले इसका यूज़र मैनुअल है। तो ये यूज़र मैनुअल है, इसका ऊपर आप मॉडल नंबर देख लें, सबका एक ही है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा अपनी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये मैंने पहले ही जो है ना इसको ओपन कर लिया था, लेकिन मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो ये मीटर है, इसके साथ ये 2 नॉब्स हैं और इसके साथ ये 2 टेम्परेचर सेंसर की जो है ना वो भी नॉब्स हैं। ये आप देखें, ये टेम्परेचर सेंसर की हमारी नॉब्स हैं दोनों। इनको भी हम आगे चल के देखेंगे कि हम इसको जो है ना वो कैसे इस्तेमाल करके टेम्परेचर देख सकते हैं। तो मेन इसकी ये 2 पिन्स हैं, नॉब्स जिसे हम कहते हैं। तो इनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी जो ब्लैक कलर की पिन है वो हमारी नेगेटिव पिन होती है और ये जो रेड कलर की है ये हमारी पॉजिटिव की पिन होती है। तो ये सेंटर में आपको अब ये देखें, आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये 10 एम्पेयर मैक्सिमम, इसको हमने अभी यूज़ नहीं करना है, एम्पेयर को हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ये सेंटर वाली हमारी जो पोर्ट है, इसको हम ये कॉमन पोर्ट है, यानी कि नेगेटिव पोर्ट इसे हम बोलते हैं। नेगेटिव को हम कॉमन भी बोलते हैं। तो ये हमारी जो ब्लैक वाली वायर है वो यहाँ पे कॉमन पे लगेगी। ये आप चेक कर लीजिएगा एहतियात से, ये इधर उधर लेफ़्ट राइट ना हो जाए। ये जो इसकी रेड वाली है ये हम यहाँ पे लगाएंगे, इसके यहाँ पे जो बाकी दूसरे फंक्शंस वगैरह हैं। दोस्तों, ये बैक साइड पे इसके ये रबड़ का कवर है। बैटरी शैटरी इसकी बैक साइड पे डलती है, वो मैंने दुकानदार से पहले डलवा ली थी। तो मैं आपको सिर्फ बैक साइड से इसको दिखा देता हूँ। ये सब इसके फंक्शंस हैं। ये सबसे पहले ऊपर अगर आप देखें तो ये इसके DC वोल्ट्स आ रहे हैं। इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं हमारे पास। 200 है, 2000 मिली वोल्ट्स है, 20 वोल्ट है, 200 वोल्ट हैं और 600 DC वोल्ट्स हैं। तो ये इन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस इसलिए दिए हैं कि हम कोई भी चीज़ अगर चेक करते हैं तो उसको जो है ना हम उसके करीब 3 वोल्ट को चेक करके और सेलेक्ट करके तो यहाँ पे चेक करें, क्योंकि यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है। नीचे इसके AC वोल्ट्स आ जाते हैं, फिर इसके वो डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता है। फिर ये मैं आपको जो अब दिखा रहा हूँ ये इसकी कंटिन्यूटी और डायोड का निशान है। उसके बाद एंड पे जो है इसकी ये सारी रेजिस्टेंस की ऑप्शंस हैं। इसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शन हैं कि अगर आपकी रेजिस्टेंस कम पावर की है तो आप कम पावर सेलेक्ट करें, ज़्यादा की है तो ज़्यादा सेलेक्ट करें। इससे इसकी एक्यूरेसी बेहतर होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे घर में मेरे पास अभी UPS की बैटरी आपकी कोई है वो आपने चेक करनी है, या कोई सोलर पैनल है तो वो आपने चेक करना है। तो आप उसको DC वोल्ट को, यानी कि आप किसी भी किस्म के DC वोल्ट को चेक कर सकते हैं। मेरे पास वो नहीं है। मैं ये सेल है, आपको पता है ये 1.5 वोल्ट का होता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है और ये इसका माइनस वाला पॉइंट है। तो ये माइनस वाली वायर को आपने माइनस पे ही लगाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसको हम कॉमन भी बोलते हैं। ये रेड वाली जो वायर है ये हमारी प्लस का पॉइंट है, इसको हम लगाएंगे सेल की प्लस वाली साइड पे। उल्टी भी लग जाएगा तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का निशान सिर्फ आगे ये दे देगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। तो ये सेल वैसे नॉर्मली जब हम नया ख़रीदते हैं तो ये 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये बिल्कुल ही डाउन होकर तो इसकी वोल्ट्स जो है ना वो बिल्कुल आधा भी नहीं शो हो रहा, आधे से भी ज़्यादा शो हो रहा है बिल्कुल। तो अब ये देखें आप इसके कि अगर ये इसकी माइनस वाला पॉइंट है, ये प्लस वाला पॉइंट है। अगर मैं इसके प्लस वाले पॉइंट वाली साइड पे ये अपनी नेगेटिव वाली पिन लगा देता हूँ तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये DC के निशान के नीचे एक माइनस का निशान शो करेगा। यानी इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपने यहाँ पे पिन्स आपकी उल्टी लगी हुई हैं। आप किसी भी किस्म की चीज़ है, आपकी बैटरी है या कोई भी है, उसके ऊपर से अगर निशान ख़त्म हो गए वो भी आप इस फीचर की मदद से जो है पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट इसका प्लस है, कौन सा माइनस का है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसके जो है नीचे AC वोल्ट्स हैं हम उनको चेक कर लेते हैं।
एसी वोल्ट्स की उन्होंने दो ऑप्शन दी हुई हैं, एक 200 की है और एक 600 वोल्ट की है। तो नॉर्मली आपको पता है हमारे घरों में यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया में ये जो 220 वोल्ट ही चलता है। अगर हम इसको 200 पे सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें बिल्कुल ये नहीं अच्छा शो नहीं करेगा, क्योंकि वो वोल्ट इसकी यानी कैपेसिटी से ज़्यादा होंगे। हम इसको 600 या 400 पे सेलेक्ट करते हैं, क्या पता नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने इसको ज़्यादा वाली ऑप्शन पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ज़्यादा वाली ऑप्शन को अब मैं एक एक्सटेंशन ले लेता हूँ, इसमें इस टाइम करंट है, तो मैं आपको अभी यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। तो ये आप देखें हमारे 220 से 240 के दरम्यान हमारे वोल्टेज आते हैं। अभी 247 248 आ रहे हैं। करीब करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 247 वोल्ट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी 248 है। तो दोस्तों ये हमारा पहले हमने डीसी वोल्ट देख लिया, उसके बाद हमने एसी वोल्ट देख लिया। उसके बाद हमारे आ जाते हैं जी ये टेम्परेचर के ऑप्शन। इनको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी इसके लिए हमें इसकी नॉब्स चेंज करनी पड़ेंगी। ये वाली नॉब्स हैं इसकी टेम्परेचर की, वो हम बाद में लगाएंगे। और ये एम्पेयर्स वाली ऑप्शंस हैं, इनको भी अभी हम स्किप कर देंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट किसी और वीडियो में बताऊंगा डिटेल समझाने के लिए। तो ये जो इसकी अभी हम दूसरा फंक्शन इसका सिलेक्ट करेंगे ना, अगला चेक करेंगे, वो इसका मेन फंक्शन है जो सबसे ज़्यादा हमारे काम आता है। वो है जी इसका कॉन्टीन्यूटी और डायोड, कॉन्टीन्यूटी का ऑप्शन। इसके साथ ही डायोड की ऑप्शन है, लेकिन कॉन्टीन्यूटी की ऑप्शन हमारी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर आपकी कोई वायर अंदर से क्रैक हो गई है तो वो आप इसकी मदद से, पिन्स की मदद से जो ना लगा के चेक कर सकते हैं कि ये वायर आपकी ठीक है या यानी ये करंट पास कर रही है या नहीं, आपका सर्किट कंप्लीट है कि नहीं। तो ये मैं आपको भी यहाँ पे पिन्स लगा के आपस में चेक करवा देता हूँ कि पिन को मैं जो है ना वो दोनों को आपस में टच करूँगा तो ये बज़र इसकी बोलती है, चेक करती है। अब ये वायर पे भी आप चेक करें, ये बज़र जो है ना वो इसकी हमने लगा के चेक किया है, तो ये यहाँ पे हमें बीप देगा। इसका मतलब है कि हमारी वायर बिल्कुल ओके है। किसी वायर में अगर प्रॉब्लम होगा तो ये बिल्कुल भी आपको बज़र यहाँ पे नहीं बोलेगी। दूसरा इसका पॉइंट आ जाता है जी, ये नीचे डायोड का ऑप्शन है। डायोड के ऑप्शन के ऊपर आप देखें इसका कलर है, ये बटन को आपने दबाना है, येलो कलर के बटन को। तो ये एक ही पॉइंट पर दो फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन उस येलो बटन को दबाने से आपका काम करेगा। तो वो मैं आपको डायोड को चेक करवाने के लिए, ये एक चार्जर है मेरे पास पुराना, तो इसको मैं आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। ये हिस्सा वीडियो का अगर आपने देखना चाहते हैं तो देख लें। ये प्रोफेशनल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम आम लोग जो है ना वो इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये डायोड है। ये 3 डायोड इसके अंदर लगे हुए हैं। डायोड का दोस्तों फंक्शन ये होता है कि वो करंट को जो है ना वो सिर्फ एक डायरेक्शन में पास करता है, अगर वो बिल्कुल ओके हो। तो ये मैं आपको इसके दोनों पॉइंट्स के ऊपर इसके पिन लगा के चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये इसकी पिन्स जो है ना वो लगाई हैं, तो ये यहाँ पे करंट हमारा पास नहीं कर रहा है, यानी कि ये डायोड बिल्कुल ओके है। तो ये पिन्स मैंने तो उलट कर करके लगाई हैं। तो ये आप देखेंगे इसकी वैल्यू डायोड की यहाँ पे शो हो रही है, यानी कि इसमें से करंट अभी पास हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा डायोड ओके है। जो डायोड ख़राब होता है उसमें आप पिन से चाहे लेफ़्ट राइट पर जहाँ पे मर्ज़ी लगाएं, वो दोनों साइडों पे जो है ना वो वैल्यू शो कर रहा होता है। इसका मतलब है कि हमारा डायोड जो है ना वो ख़राब होता है। तो ये आप दोबारा चेक कर लें, ये मैंने पिन दोबारा उल्टा के लगाई हैं। पहले वैल्यू शो कर रहा था, अभी ये नहीं कर रहा। तो यही इसका मेन फंक्शन है जो इसे करना चाहिए। इसका मतलब कि ये डायोड हमारा ओके है। दोस्तों उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी रेजिस्टेंस की तरफ। तो ये रेजिस्टेंस की सारी ऑप्शंस हैं। ये भी मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था वो वोल्ट्स के वाले डीसी वोल्ट्स के ऊपर की ऑप्शंस के अंदर के ये हमारे पॉइंट्स इन्होंने ज़्यादा इसलिए दिए होते हैं कि ये हमारी एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इसकी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर भी ये कलर कोड होता है, यहाँ से भी इसकी रेजिस्टेंस आप पता कर सकते हैं। उसका एक अलग फार्मूला होता है, लेकिन ये मीटर से चेक करने के लिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे चेक करेंगे। ये रेजिस्टेंस के ऊपर आप पिन्स जो है ना वो उनको आप लेफ़्ट राइट पे अगर कर दें तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको मतलब बता देगी। अगर आप लेफ़्ट राइट पे इसको करके लगा रहे हैं तो फिर भी आपको रेजिस्टेंस का पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ रही है जी, नीचे मैंने ज़्यादा एक्यूरेसी पे किया है, कम रेजिस्टेंस पे, तो वो वैल्यू इसकी 8.6 बता रहा था। ये देखें जी 8.3 8.6 तकरीबन बता रहा है। अब मैं इसको ऊपर करता हूँ तो ये यहाँ पे 8 बता रहा है, यानी कि ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बता रहा।
तो जैसे जैसे आप इसके ऑप्शंस को ऊपर करते जाएंगे तो इसकी एक्यूरेसी और डिस्टर्ब होती जाती है। तो ये आपने अंदाज़न इसको सेलेक्ट करके यहाँ से चेक करना होता है। अच्छा दोस्तों, अब हम एंड पे जो है ना इसका वो टेम्परेचर वाला सेंसर वाला फंक्शन जो है ना उसको चेक कर लेते हैं। तो इसको मैंने फ़ारेनहाइट के ऊपर अभी फ़िलहाल सेलेक्ट किया है। ये नोज़ मैं इसकी निकाल देता हूँ और ये जो इसके साथ टेम्परेचर वाले नोब्स आती हैं इनको हम लगाते हैं इसके अंदर अभी। इनको मैंने ओपन कर लिया है। इसी तरह ही जैसे आपने वो ब्लैक वाली को आपने कॉमन पे लगाया था, इसके ऊपर भी जो ब्लैक कलर वाली इसकी पिन है इसको आपने कॉमन पॉइंट पे लगाना है, और जो दूसरी वाली पिन है उसको आपने रेड वाली उसको आपने दूसरे पॉइंट पे लगाना है, ये राइट साइड वाले। तो ये फ़ारेनहाइट आप देखें कि यहाँ पे अभी 92 93 फ़ारेनहाइट यहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा है। सर्दियाँ भी यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, मार्च का महीना अप्रैल का महीना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो 92 93 फ़ारेनहाइट है। तो अभी हम इसको जो है ना वो डिग्री पे भी करके चेक कर लेते हैं। डिग्री पे मैंने किया है तो ये आप देखें 33 34 डिग्रीज़ इसका टेम्परेचर आ रहा है। अभी मैं आपको इसका टेम्परेचर थोड़ा सा रेज़ करके दिखाता हूँ मैच स्टिक की मदद से। ये इसका सेंसर है, सेंसर के नीचे जो है ना मैं आग थोड़ी सी जलाऊंगा तो उसका टेम्परेचर हाई होगा, आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कितनी स्पीड से टेम्परेचर ऊपर गया है जैसे मैंने इसके नीचे ये जलाई है। यहाँ से इसकी एक्यूरेसी का पता चलता है कि ये टेम्परेचर सेंसर बिल्कुल अपना परफेक्ट काम कर रहा है। इससे आप किसी भी जगह का जो है ना वो टेम्परेचर वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये सारी वो मेन चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, अपने घर में इसको होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ का काफ़ी शौक़ रखता हूँ। तो ये जो है ना ये इसके सारे फंक्शंस हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने मसाइल घर के वो हल करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मैं काफ़ी अर्से के बाद आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो सेंटर में कुछ काम थे, कुछ टाइम जो है ना वो नहीं मिल सका। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो आपसे मिलते हैं जी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।